13 जून का सच कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जहां पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का सच कब बाहर आएगा, वहीं पे आपको बता दिया जाए वो मामला सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। पर उनके जाने के बाद पिछले 3 दिन में हमने 3 और बड़े कलाकारों को खो दिया है। कल खबर निकल के आई कि एक साथ एक एक्ट्रेस और एक बड़े महान एक्टर जो थे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, दोनों की डेथ हो गई है। और उससे पहले खबर निकल के आई थी आदित्य सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे थे। पर अब ये 2 लोग और कौन है बताएंगे आपको डिटेल में, और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी को जब सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था तो क्या हुआ वहां पर। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का कोई बड़ा सच सामने निकल के आने वाला है, इस पूरे मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के आने वाली है। वहीं पे वो इंतजार तो अभी जारी बन के रह गया है, पर उसी के बीच 2 और लोगों की खबर निकल के आ गई है। जहां पर आदित्य सिंह राजपूत के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर कल खबर निकल के आई कि एक मशहूर कलाकार बॉलीवुड इंडस्ट्री की बताई जाती है, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री की बताई जाती है, 32 साल इनकी उम्र है। इनका नाम था वैभवी उपाध्याय। और बोला जाता है कि ये एक मशहूर एक्ट्रेस है। टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इन्होंने जैस्मिन का किरदार निभाया और उस किरदार की वजह से घर घर में ये फेमस हो गई थी। उसी के साथ इनको आपने सीआईडी और अदालत जैसे टीवी शो में भी देखा होगा। कहा जाता है कि ये मुंबई में रहती थी, पर ये अपने मंगेतर के साथ गई हुई थी हिमाचल के कुल्लू में। और वहां पे बोला जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इनकी कार ने टर्न लिया और टर्न लेते हुए बैलेंस बिगड़ गया और इनकी कार खाई में गिर गई। और इनकी एक दोस्त है, उनकी खबर निकल के आ रही है, उन्होंने ये दावा करा है कि जब कुल्लू से ये टर्न ले रहे थे तो ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके कारण इनकी कार खाई में गिर गई है। बोला जा रहा है कि साथ में इनके मंगेतर भी थे, पर हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि मंगेतर की तो कोई खबर निकल के नहीं आ रही है, पर हाँ इनकी खबर निकल के आ रही है कि इनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो चुकी है। खाई बहुत गहरी थी, जिसके कारण इनकी जो डेथ थी वो ऑन द स्पॉट हो गई है। इनकी बॉडी को मुंबई लाया गया जब इनके भाई पहुंचे थे चंडीगढ़ से मुंबई इनकी बॉडी को लेके आए, और इनका फ्यूनरल भी शायद कल कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बहुत ही मशहूर कलाकार थी और इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया था, कई लोग इनके फ्यूनरल में देखे गए। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि ये खबर निकल के आई, उसके थोड़ी देर के बाद एक और खबर निकल के आ गई कि एक और मशहूर एक्टर, जी हाँ टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर इनको आप कह सकते हैं, नीतीश पांडे जो है, इनको आपने कई टीवी सीरियल्स में, कई फिल्मों में देखा होगा। और फिलहाल ये अनुपमा एक टीवी सीरियल आता है स्टार प्लस में, उसमें आपने इनको देखा होगा। और उस सीरियल में काम करने वाली कई एक्ट्रेसेस ने ये जानकारी दी और कई लोगों ने ये पुख्ता जानकारी दी कि ये हमारे बीच नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नीतीश पांडे हैं ये मुंबई से बाहर गए हुए थे एक शूटिंग के सिलसिले में, और वहां पर एक होटल में इनका शरीर बरामद होता है, जहां पर दावा ये हुआ कि रात के 1:30 बजे इनको कार्डियक अरेस्ट आया, मतलब हार्ट अटैक आया। और उसके बाद इतना भी वक्त नहीं था कि इनको अस्पताल लेके जाया जा सके, ऑन द स्पॉट इनकी भी डेथ हो जाती है। और कहा जाता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमने ऐसी खबरें बहुत सुनी है। अब देखा जा रहा है कि इस मामले में जो कार्डियक अरेस्ट आया है इनको, वो क्यों आया है, कैसे आया है, इसकी जानकारी तो अभी निकल के नहीं आ रही है। पर कहा जा रहा है कि इनके फादर जो है वो निकल चुके हैं मुंबई से इनके शरीर को मुंबई लाने के लिए, क्योंकि मुंबई के बाहर गए हुए थे किसी शूटिंग के सिलसिले में, और जिस होटल में कमरे में रुके हुए थे अक्सर वो वहां पर लिखने आते थे। अब कहा जा रहा है कि वहीं पे इनका शरीर बरामद हुआ और इनकी डेथ को कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। आप जानती हैं, पहले राजू श्रीवास्तव जी हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर अब ये जिनका नाम नीतीश पांडे बताया जा रहा है, ये भी हमारे बीच नहीं है, इनकी डेथ का कारण कार्डियक अरेस्ट निकल के आ रहा है। तो सोचिए, कई सारे लोगों के जाने के बाद मिस्ट्री खड़ी हुई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कई और मामले निकल के आए, पर कुछ ऐसे लोग जिनका कार एक्सीडेंट हो गया। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि एक और एक्ट्रेस थी जिनका नाम आपको बता दिया जाए, सुचेंद्र दास गुप्ता, जो कि बंगाली टीवी एक्ट्रेस थी, उनका भी बाइक एक्सीडेंट हुआ था और ये हुआ था कोलकाता के पास। अब फिलहाल खबर निकल के आ रही है कि 2 लोग भी हमारे बीच नहीं हैं। और इनकी डेथ के बाद खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो नीतीश पांडे हैं, इनकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी इन्होंने करी थी अश्विनी कालसेकर से, ये मशहूर टीवी एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस है। और उसके बाद इनकी शादी 2002 में टूट जाती है, डिवोर्स होता है, और 2002 या 2003 के बीच में इनकी दूसरी शादी होती है
टीवी कलाकार अर्पिता पांडे से। अब कहा जा रहा है कि इनकी जो पत्नी, दूसरी पत्नी है अर्पिता पांडे, वो टूट चुकी हैं, क्योंकि 51 साल की उम्र थी नीतीश पांडे जी की और इनके कोई भी बच्चा नहीं था, जिसके कारण अब इनकी पत्नी बिल्कुल अकेले है और इसी कारण कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब देखने वाला विषय ये है कि इन मामलों में जब सच निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा। जैसे पहला मामला निकल के आ रहा है वैभवी उपाध्याय, जिनका एक्सीडेंट एक बताया जा रहा है कि मोड़ के कारण कार डिसबैलेंस हुई, पर कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ट्रक ने टक्कर मारी है। और दूसरे केस में नीतीश पांडे जी का कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। अब वो क्यों आया, कैसे आया, इसकी जानकारी बाद में ही पता लगेगी। अब देखने वाला विषय कि आगे जाके क्या निकल के आएगा, क्योंकि अभी तो आदित्य सिंह राजपूत जो है उनकी भी पीएम रिपोर्ट का सच बाहर आना बाकी है। तो क्या लगता है आपको कि अचानक से इंडस्ट्री को क्या हो गया है? किसी की डेथ के बाद ड्रग्स ओवरडोज की बातें निकल के आती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ये चल क्या रहा है? और किसी की डेथ जिसमें अभी तक सीबीआई जांच कर रही है, उस मामले का सच ही बाहर नहीं निकल के आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। तो कई ऐसे मामले हैं जो पिछले कई टाइम से होते हुए आ रहे हैं और फिलहाल ये बढ़ ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, जहां पर समीर वानखेड़े जी को लेकर खबरें निकल के आ रही थी कि उनके ऊपर आरोप लग रहे थे 25 करोड़ की रिश्वत लेने का, पर अब दावा ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी को 24 तारीख को फिर से सीबीआई ने समन किया था, पर 24 मई को वो सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कुछ पर्सनल रीजन दिया था, हो सकता है कि अगली तारीख जब उनको दी जाएगी तब वो वहां पर पहुंचे। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, उनके जो फादर है उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। मैं चाहूंगा एक बार आप सुन लीजिए कि उनके फादर ने क्या बोला है। ये होता है, गिरता है, घर देखो, मेरी खानदान देखो, वो आदमी को कुछ पैसों का आरोप लगा है, रिश्वत लेता है, तो ऐसे लोग कैसे आगे आएंगे मैडम? आने वाली जनरेशन इंडिया की कैसे आएगी, कैसे आगे आएगी कि समीर वानखेड़े जैसा अच्छा काम करता था, उसके माँ बाप को हैरान करो, भाई बहन को हैरान करो, उसके हाईलाइट करो और चुप बैठो। यही तो अभी आने वाली पीढ़ी सीखेगी। अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूं एज ए फादर कि कोई अच्छा पढ़ाई ना करे, गांजा पिए, चरस पिए, ड्रग पिए, दारू पिए, गटर में गिरे और इंडिया का नाम रोशन करे? क्या बोलूं मैं उनको, आने वाली पीढ़ी को? तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से उनके जो फादर हैं उन्होंने बताया कि अगर आज मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो मैं आने वाली जनरेशन को क्या बताऊंगा कि किस तरीके से गलत चीज़ों का इस्तेमाल करो, ड्रग्स पियो, गांजा पियो, हीरोइन पियो, पर जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर आरोप हमेशा से लगते हैं। पर देखने वाला विषय ये है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, सीबीआई की रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब उसकी अगली हियरिंग होने वाली है 8 जून को। समीर वानखेड़े जी की टीम को टाइम दिया गया है 7 जून तक अपनी रिपोर्ट रखने का और सीबीआई की टीम को दिया गया है टाइम 3 जून तक अपनी रिपोर्ट रखने का। अब देखने वाला विषय है कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या निकल के आएगा, क्योंकि समीर वानखेड़े जी के जो वकील है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमने शाहरुख खान की जो चैट सामने इसलिए रखी है क्योंकि उसमें साफ साफ दर्शा रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, आपने वो पढ़ा होगा। और दूसरी तरफ जो ज्ञानेश्वर सिंह है, जो डीडीजी थे एनसीबी के, उनकी भी चैट सामने रखी है ताकि आपको ये पता लगे कि समीर वानखेड़े जी जो जो बातें कर रहे थे वो सब ने सीनियर्स के साथ शेयर कर रहे थे। और वहीं पे उन्होंने एक बात और बोली कि जब आर्यन खान को बेल मिली थी तब एक कागज में उनसे साइन करवाए गए थे जहां पर ये लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट के किसी भी पर्सन को लेकर आपकी कोई शिकायत है, जहां पर उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई शिकायत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब बातें हुई हैं तो आज समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं, किसके कहने पे लग रहे हैं और आखिरकार क्यों आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं। अब इसका फैसला तो तभी होगा जब कोर्ट अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगा और जब अपनी बातें कोर्ट सामने लाके रखेगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या समझती है, क्या लगता है कोर्ट को और सीबीआई की रिपोर्ट क्या बताती है। तो देखने वाला विषय है, जहां पर समीर वानखेड़े जी को लेकर कई और चीजें निकल के आ रही हैं, जिसके बारे में आपको बताया ही था मैंने कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी को लेकर एक खबर निकल के आएगी, जहां पर समीर वानखेड़े जी ने कहा था कि उनको और उनकी पत्नी को अब धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं और कुछ ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं जो कि उनकी जान को खतरे में बना सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बात बोली थी कि वो जल्दी मुंबई के कमिश्नर से मिलेंगे, जहां पर वो प्रोटेक्शन के लिए मांग करेंगे। अब देखने वाला विषय है कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाए। कई वीडियो होती हैं जिसका लिंक आप तक नहीं पहुंच पाता है, कई वीडियो होती हैं जिन वीडियो के कई बार नोटिफिकेशन आप तक नहीं भिजवाए जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप तक सारी वीडियो पहुंचे और इसीलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।